अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं तालिबान, अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को लेकर। जी हाँ, बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है कि अफ़गानिस्तान में आखिर तालिबान की हुकूमत का ऐलान हो गया, हुकूमत बन गई। अब आप प्राइम न्यूज़ में तफसील से देखना कि आखिर कौन सा मुल्ला, कौन सा मौलाना वज़ीर आज़म बना, कौन सा मौलाना वाइस PM बना, नायब वज़ीर आज़म बना, कौन गृह मंत्री वज़ीर दाखिला बना, तो और कौन वज़ीर खारिजा बना, कौन डिफेंस मिनिस्टर बना। बड़ी अजीब बात है कि अब ज़ाहिर बात है कि एक तरफ तो तालिबान के सारे हालात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुज़िश्ता कल हमने पंजशीर का भी बताया आपको। पंजशीर में भी तालिबान ने लोगों का दिल जीत लिया और वहाँ पर भी जब कब्ज़ा किया पंजशीर में तो आम माफ़ी का ऐलान कर दिया कि किसी से कोई सियासी इंतकाम, किसी से कोई राजनीतिक घटिया बदला नहीं लिया जाएगा, बल्कि दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया जाएगा, जिससे तालिबान लोगों का दिल जीत रहे हैं। अब जाहिर बात है कि मुल्ला बन रहा है वज़ीर आज़म, मुल्ला बन रहा है गृह मंत्री, मुल्ला बन रहा है डिफेंस मिनिस्टर। तो कई ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जिनको ये शक्ल ही बर्दाश्त नहीं होती, जबकि मुल्ला का ये कहना है कि निज़ाम में अगर मुल्ला आएंगे, निज़ाम में अगर मौलाना आएंगे, निज़ाम में अगर शरीयत के मानने वाले आएंगे तो फिर शराब को चलने नहीं दिया जाएगा, ज़िना, बदकारी, हरामकारी को पनपने नहीं दिया जाएगा, रेप नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, जालिमों को पनपने नहीं दिया जाएगा, अत्याचार नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन मुल्ला की शक्ल से ही लोगों को नफ़रत आती है, क्योंकि मुल्ला गलत नहीं चलने देगा ना। मौलाना आएगा तो फिर 2 नंबरियों को पनपने नहीं देगा, इसलिए कुछ दुनिया के 2 नंबरी मुल्लाओं को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ गलत अंदाज में भी इसको बयान कर रहे हैं और कुछ इसको अच्छे अंदाज में भी बयान कर रहे हैं। तो आइए, खैर, हमारा काम है कि पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखना कि अभी क्या चल रहा है। और आप तो जानते हैं हम आतंकी मीडिया नहीं हैं, हम गोदी मीडिया नहीं हैं, इसलिए जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सच्चाई के साथ आपके सामने रख रहे हैं। आतंकी और गोदी मीडिया की तरह हम गलत रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तो आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत का ऐलान हो गया। और जनाब, मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत और 22 रुकनी काबीना कैबिनेट की तश्कील दे दी है। गुज़िश्ता कल तर्जुमान अफ़गान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के ओहदों का नाम ऐलान कर दिया। अब कौन क्या बना तो सुन लीजिए। उसमें मुल्ला हसन वज़ीर आज़म बने, यानी PM बने, और मुल्ला अब्दुल गनी ऐलान हो गया कि नायब वज़ीर आज़म हो गए मुल्ला अब्दुल गनी। और आपको बता दूं कि मुल्ला हैबतुल्ला जो कदावर लीडर है तालिबान के, वो अमीरुल मोमिनीन यानी सरबराह हुकूमत अफ़गानिस्तान, कौन, मुल्ला हैबतुल्ला को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया। और ऐसे ही मुल्ला याकूब वज़ीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर बने हैं तालिबान हुकूमत में। और मोहम्मद अब्बास साहब जो है वो नायब वज़ीर खारिजा बनाए गए हैं। और वज़ीर इत्तलात के तौर पर मौलवी खैरुल्लाह खैरखा को वज़ीर इत्तलात का ऐलान कर दिया गया। वहीं पर आपको बताऊं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कारी फसीहुद्दीन बदख्शानी का ऐलान कर दिया गया। यानी मुल्ला, मौलाना, इमाम साहब, कारी साहब, ये सब वज़ीर बने हैं, मंत्री बने हैं कैबिनेट मंत्री में। और वज़ीर खारिजा के तौर पर भी एक मौलवी है, उस मौलवी का नाम जो वज़ीर खारिजा बने वो मौलवी है अमीर खान मुत्तकी हफ़िज़हुल्लाह। तो ये तमाम नामों के ऐलान और ऐसी पूरी तफसीलात है। मुल्ला हिदायतुल्लाह को वज़ीर मालियात बनाया गया।
और सिराज हक्कानी वज़ीर दाखिला होंगे। तो इस तरीके से ये ऐलान सामने आया है। अब जाहिर बात है कि इस ऐलान से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ें भी हुई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तालिबान को अब धीरे धीरे सब कबूल कर रहे हैं या फिर धीरे धीरे कबूल करना पड़ेगा। अभी खबर आ रही है कि अमेरिका के जो सदर है जो बाइडन, उन्होंने कहा है कि तालिबान को तस्लीम करने में अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनका ये जुमला बता रहा है कि ऐसे न सही झक मरा के कबूल करना ही पड़ेगा। लोग सोशल मीडिया पर ऐसा भी लिख रहे हैं। ख़ासतौर से जब मैं सारे ट्वीट्स देख रहा हूं तो ये आ रहे हैं कि अमेरिकी सदर ने जब ये जुमला कहा कि तालिबान को तस्लीम करने में अभी बहुत वक्त लगेगा लेकिन कबूल तो करना पड़ेगा, लोग ऐसा कह रहे हैं। वहीं पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि हमें अब बैनुल अक़वामी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है और हम अमन चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बैनुल अक़वामी इमदाद का खैर मकदम करते हैं, ताहम ये इमदाद जो भी मुल्क हमारी मदद करेगा या हमारे साथ लेन देन कारोबार करेगा, हम उसकी मदद को कबूल करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो मदद किसी भी किस्म की शराइत से पाक होना चाहिए, कोई शर्त किसी की नहीं चलेगी। वहीं पर बड़ी खबर अफ़गानिस्तान को लेकर यह भी आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट, जिसको छोड़कर अमेरिका पूरी तरीके से दुम दबा कर फरार हो गया है, वो काबुल एयरपोर्ट बंद पड़ा है, लेकिन अब काबुल एयरपोर्ट बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ऑपरेशनल की जद्दोजहद, उसको शुरू करने की जद्दोजहद पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की ताकतों के न होने पर इसरार करते हैं तो इस मिशन के लिए एक निजी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान काबुल एयरपोर्ट के बाहर सिक्योरिटी को यकीनी बना सकते हैं, लेकिन उन्हें काबुल एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा काबिल एतमाद तरीक़ाकार की ज़रूरत होगी। इस तरीके से खबरें आ रही है। बल्कि आखिरी खबर जो बड़ी ये भी आ रही है कि बरतानिया के PM वज़ीर आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन ने यकीन दहानी करवाई तालिबान की कि तालिबान को हम मदद करेंगे। तालिबान अरबों डॉलर जो है उनकी जो असासा है जो मुंजमद हो गई है, तालिबान वो रुकुम लेना चाहते हैं और वज़ीर आज़म बरतानिया ने कहा कि हम उनकी मदद करेंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका मुल्क अफ़गान तालिबान की बातों पर नहीं बल्कि उनके जो इक़दामात है उस पर फैसला करेगा। और आप देख रहे हैं कि तालिबान के इक़दामात अभी सारे पॉजिटिव हो रहे हैं, खून खराबे से पाक। वो चाहते हैं कि जंग ना हो, अमन कायम रहे, और वो चाहते हैं कि कोई भी मुल्क हमारी मदद करे हम उसका वेलकम करेंगे, लेकिन कोई शर्त मंजूर नहीं होगी। और तालिबान के इक़दामात बता रहे हैं, जैसे पंजशीर की खबरें आई कि वहाँ पर भी उन्होंने कोई खून खराबा नहीं, दुश्मनों को भी माफ़ करने का ऐलान कर दिया। काबुल जब फतह हुआ तो काबुल में भी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था। तो अब ऐसे ही तालिबान का कहना है कि जो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा हम उससे दोस्ती ज़रूर करेंगे, लेकिन उसकी कोई शर्त मानी नहीं जाएगी। हम अमन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं और पूरे इलाके से जंग और खून खराबे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो खैर अब वज़ीर आज़म बरतानिया ने भी यकीन दिलाते हुए कहा है कि हम तालिबान की मदद करेंगे।